सेकंड पार्ट है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, यानी हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति से किस तरह से काम लिया जाता था। इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर. पुअर peasants and virgins moved to the cities in large number in search of jobs. When there is plenty of labor, wages are low. विक्टोरियन कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे और वो भटकते रहते थे। श्रमिकों की बहुतायत होती थी और उनके वेतन काफ़ी कम यानी कि गिर जाते थे। उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन की मद में भारी लागत जैसी कोई उनको परेशानी नहीं थी। उन्हें ऐसी मशीनों में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी कि जिनके कारण मजदूरों से उन्हें छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आए। इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल. गेस वर्क्स एंड ब्रीवेरीज were especially busy through the cold months, so they needed more workers to meet their peak demand. Christmas demand too needed extra hands before December. At the waterfront, winter was the time that ships were repaired and spruced up. In all such industries where production fluctuated with the season, industrialists usually preferred hand labor, employing workers for the season. बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों और शराब खानों में जाड़ों के दौरान यानी ठंड की ऋतु में खासा काम रहता था, तब उनकी डिमांड ज़्यादा होती थी और उनमें मज़दूरों की ज़रूरत ज़्यादा होती थी। क्रिसमस के समय बाइंडरों और प्रिंटरों को भी अतिरिक्त मज़दूरों की डिमांड रहती थी। बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और साफ़ सफाई व सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योगों के मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मज़दूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। और रेंज ऑफ प्रोडक्ट could be produced only with hand labor. Machines were oriented to producing uniforms, standardized goods for a mass market. In mid-19th century, Britain, for instance, 500 varieties of hammers were produced and 45 kinds of axes. These required human skill, not mechanical technology. बहुत सारे उत्पादन केवल हाथ से ही तैयार किए जाते थे, यानी बहुत से मशीनों से एक जैसे कई किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे। बाज़ार में अक्सर बारीक डिज़ाइन और ख़ास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी डिमांड रहती थी। ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई गई थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि इंसानी यानी मनुष्य के हाथ से बनने की निपुणता की ज़्यादा आवश्यकता थी। In Victorian Britain, the upper classes, the aristocrats and the bourgeoisie preferred things produced by hand. Handmade products came to symbolize refinement and class. They were better finished, individually produced and carefully designed. Machine-made goods were for export to the colonies. In countries with labor shortage, industrialists were keen on using mechanical power so that the need for human labor can be minimized. America, Britain, however, had no problem hiring human hands. विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग, कुलीन और पूंजीपति वर्ग
हाथों से बनी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते थे, यानी उसको ज़्यादा महत्व देते थे। हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था, उनका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा होता था। मशीनों से बनने वाले उत्पादनों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था और वो लोग हाथ से बनी चीज़ों को यूज़ करते थे। जिन देशों में मज़दूरों की कमी होती थी वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते थे। ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। अब नेक्स्ट है लाइफ ऑफ द वर्कर्स, यानी मज़दूरों की ज़िंदगी किस प्रकार बीतती थी उस समय। द abundance of labor in the market affected the lives of workers. Many job seekers had to wait weeks spending nights under bridges or in night shelters. Seasonality of work in many industries meant prolonged periods without work. The mid-19th century were difficult to find. मज़दूरों की ज़िंदगी इस प्रकार प्रभावित होती थी। बाज़ार में श्रम की बहुतायता से मज़दूरों की ज़िंदगी भी प्रभावित हुई थी। जैसे ही नौकरियों की खबर गाँवों में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोग झुंड के झुंड शहरों की तरफ काम की तलाश में चल पड़ते थे। नौकरी मिलने की संभावना उनकी जान पहचान या रिश्तेदारी के जरिए उनकी जान पहचान पर या यारी दोस्ती या मित्र या रिकमेंड के द्वारा निर्भर करती थी। अगर किसी कारखाने में उनका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ तो नौकरी मिलने की उन्हें ज़्यादा संभावना रहती थी। सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं थे, यानी किसी की बहुत से लोगों की जान पहचान या रिश्तेदारी नहीं होती थी। उन्हें काम की तलाश में कई दिनों तक भटकना पड़ता था। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या रेल बसरों में अपनी रातें काटते थे और काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों की बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीज़न गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। कुछ लोग जाड़ों के बाद यानी सर्दी में गाँवों में चले जाते थे, यानी सर्दी की ऋतु बीतने के बाद गाँवों में चले जाते थे क्योंकि उनके पास काम नहीं रहता था। जहाँ इस समय काम निकलने लगता था, लेकिन ज़्यादातर शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने इधर उधर भटकते रहते थे और कोशिश करते थे कि उन्हें काम मिल जाए, पर उन्हें इतनी आसानी से काम नहीं मिलता था। जो 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम इस तरह से नहीं था कि उन्हें काम मिल जाए। Wages increased somewhat in the early 19th century, but they tell us little about the welfare of the workers. During the prolonged Napoleonic War, the real value of what the workers earned fell significantly, since the same wages could now buy fewer things. Moreover, the income of workers depended not on the wage rate alone. What was also critical was the period of employment. The number of days of work determined the average daily income of the workers. In periods of economic slump like the 1830s, the proportion of unemployed went up to anything between 35 and 75% in different regions. 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, लेकिन इससे मज़दूरों की हालत में बेहतरी का पता नहीं चला। औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसायों के बीच आने वाले फ़र्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे। जब लंबे नेपोलियन युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ी तो मज़दूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई।
अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे वे पहले जितनी चीज़ें नहीं खरीद सकते थे। मज़दूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन पर ही निर्भर नहीं होती थी, रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मज़दूरों की औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि उन्होंने कितने दिन काम किया है। 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालात भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुंच जाती थी।